स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री साम छंद। जो गायत्री मंत्र है 24 अक्षर। इसी गायत्री से ही वेद से ही ये जो विदित है संसार। गायत्री में 24 अक्षर हैं, 24 तत्व हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और इसी प्रकृति से 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 मन, 3 इसके गुण को ग्रहण करने वाले चित्त, मन, बुद्धि, 5 तन मात्राएं, स्पर्श, गंध, तेज, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी को, वायु को त्वचा, शब्द जो आकाश तत्व है उसे कान, जो पृथ्वी तत्व है गंध उसको नासा, जो तेज है उसे अनुभव आंखें, जो रस है उसे जिह्वा के द्वारा। तो ये 24 तत्वों का संग्रह, जिससे पूरे संपूर्ण अर्थ का, संपूर्ण स्थिति का संज्ञान होता है, संपूर्ण विज्ञान का, संपूर्ण कल्याण का। जो इस गायत्री को जपता है, जान लेता है, वो स्वयं को जान लेता है। स्वयं से उसकी जान पहचान हो जाती है संसार से, परमात्मा से। जन्म जायते क्षुद्रा संस्कारे द्विजित्वा। जन्म सभी का क्षुद्र के रूप में होता है। क्षुद्र यानी क्षुधा। जब जन्म होता है बच्चे का तो भूख का भी अनुभव होता है, भूख का भी जन्म होता है। माँ के गर्भ में रहता है बच्चा तो बिना भूख के छोटे से शुक्राणु बीज से, एक बूंद से लाखों गुना उसका वजन विकास होता है। लेकिन जब जन्म होता है तो भूख का जन्म होता है। इस भूख को संभालने का संस्कार है। जितना अधिक पेट खाली रहेगा, जितना अधिक संसार की आवश्यकताएं कम होंगी, संसार को जितना कम ग्रहण किया जाएगा, उतना ही जो ये परिस्थिति है, एक स्थिति सत्य स्थिति से पर स्थिति यानी जो दूसरी स्थिति पैदा हुई है, उस जो दूसरी स्थिति जन्म का, संसार का और उसे ग्रहण करने के भूख का, जो ये दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति को परम
स्थिति में संभाल कर रखने का जो परम स्थिति, पूर्व की स्थिति, जन्म के पूर्व की स्थिति, पूर्वजों की स्थिति, यही परंपराएं हैं। ऋषियों मनीषियों की जो स्थिति, उनका दर्शन, जो दार्शनिक उदाहरण प्रस्तुत किया है अपनी चरित्र के माध्यम से, तो ये उत्तम नर को उत्तम, नरोत्तम नारी को सर्वोत्तम बनाने स्थिति में स्थिति, इस परिस्थिति को उस स्थिति में रखने का ये संपूर्ण वर्णन है, संपूर्ण वर्णन है सुंदरता का, सतपथ का। लेकिन आज जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं, 5000 वर्ष अगर देखा जाए तो संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व इस परम स्थिति के नियंत्रण, धर्म के नियंत्रण में था, धर्म के अनुशासन में था, धर्म के संपूर्ण विज्ञान के अनुशासन में था। लेकिन ये संपूर्ण अनुशासन, नियंत्रण, उत्तम स्थिति, सर्वोत्तम स्थिति में जो लोग नहीं रहना चाहते थे, उन्होंने दूसरा धर्म की बात की, दूसरी व्यवस्था की बात की, नए जमाने, नए विचार, नई व्यवस्था की व्यवस्था की, जो सर्वोत्तम व्यवस्था नहीं थी, जो सर्वोत्तम व्यवस्था को हानि पहुंचाने वाली व्यवस्था थी। पूर्व की स्थिति हमारी भोजन की, भोजन सुधार लो तो हो गया भजन, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। भोजन को सुधारने से, भोजन से ही विचार, जो मन का विषय विचार ही है, इंद्रियों का विषय भोग ही है विचारों के अनुसार। कोई शेर भी को अगर काफी समय तक भूखा रखा जाए तो उसकी जो दुष्टता है वो शांत हो जाए। इसलिए भक्त संकल्प, जो हमारी जीवन की पद्धति रही, लकड़ियों का मकान, घास फूस का मकान में लोग रहते थे, जो सर्वोत्तम व्यवस्था थी, जिससे प्रकृति भी सुंदर होती थी, क्योंकि लकड़ियां लोग अधिक से अधिक लगाते थे, पेड़, और धरती पर हरियाली, गौ उत्पाद का अधिक से अधिक प्रयोग था, फल का अधिक से अधिक भोजन में प्रयोग था, जो शुद्ध आहार, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग था, जो सरलता से उपलब्ध था, और उसमें जब भोजन बनता था, दाल या चावल, तो जब उबल जाता था, उबल करके उसकी गंदगी बाहर निकल जाती थी। दालों में तो फिर उबल जाता था, तो उबल करके वो अग्नि चूल्हे पर पड़ता था तो स्वाहा हो जाता था, उसका सूक्ष्म तत्व आकाश तत्व में परिवर्तित हो जाता था, पहुंच जाता था, प्रकाश तत्व में परिवर्तित हो जाता था। घी का यजन करने से वायु
का प्रदूषण समाप्त होता था। ये पांचों तत्व शुद्ध होते थे। तो वो जो हमारी शुद्धता का व्यवस्था था, ठंडी के महीने में लोग हर गांव में अलाव जलाते थे, जिससे कार्बन जलता था और वो कार्बन की सूक्ष्म तत्व ऊपर पहुंचकर ओजोन एक परत का काम करते थे और ओस ओज बनकर धरती पर धरती का तत्व वापस आ जाता था। जो राख थी वो खेतों में पड़ता था, जो गंदगी थी वो खेतों में डाला जाता था। अवशेष धरती से जो पैदा होते हैं वो धरती में ही मिलते हैं। जो कुछ व्यवस्था, तो जिससे धरती की सुंदरता थी, प्रकृति की सुंदरता थी, मन चित्त बुद्धि की सुंदरता, निर्मलता, सुंदर कर्म, मन चित्त बुद्धि को स्थिर रखने की व्यवस्था थी। लेकिन इस नए जमाने ने, पुराने जमाने को जो सबके संतुष्ट के लिए था, संपूर्ण लोग एक ही अंश से हैं। परमात्मा की खोज, जब हम परमात्मा की बात करते हैं कि परमात्मा है, तो उस परमात्मा के रूप, रंग, गुण, स्वभाव, प्रभाव, परिणाम को भी सिद्ध करना आवश्यक होता है, जिसे हमारे ऋषियों ने सिद्ध किया कि उस परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना है। परमात्मा के दर्शन करने के लिए, देखने के लिए प्रयास नहीं करना है। वो पूरे संसार में, जगत में वही अंश के रूप में, आंशिक रूप में वही है, वही एक है, उसी से अनेक हैं। जैसे दूध एक है, लेकिन उसी दूध से दही, मक्खन, घी, रबड़ी, मलाई अनेक तरह के बनाए जा सकते हैं। उसी एक से अनेक हैं और अनेक का प्रभाव अलग हो जाता है। तो प्रभाव अनेक ना हो, सबका स्वभाव एक हो। जो उद्देश्य है सबका सुख, शांति, पूर्ण स्वस्थ रहना, वो संपूर्ण लोगों को प्राप्त हो। एक तालाब में अगर एक कंकड़ फेंका जाए तो उसकी तरंगे पूरे तालाब तक पहुंचती हैं। कहीं कोई बुराई होती है, आपके बारे में कोई बुरा सोचता है, आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो बुराई तरंगों की तरह से सभी जगह पहुंच जाती है। इसलिए संपूर्ण लोगों का आहार व्यवस्था शुद्ध हो। व्यवस्था आहार की भून कर लिया जाता था या मिट्टी के बर्तनों में चूल्हे पर बना करके शुद्ध करके लिया जाता था और उस आहार व्यवस्था को सर्वोत्तम रूप से हमारा गौ माता के दूध, दही, घी, मक्खन से या उनके गोबर और गोमूत्र से धरती, प्रकृति पवित्र होती थी। तो आइए हम सब पुराने जमाने की तरफ, परंपराओं की तरफ चलें, जो संपूर्ण लोगों की बुराइयों को समाप्त निकालता है। संपूर्ण लोगों की बुराई करता नहीं, उनकी बुराइयों को समाप्त कर देता है जड़ से। सभी एक दूसरे के लिए शुभ विचार रखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, कमेंट करके
सनातन धर्म, संपूर्ण विज्ञान, संपूर्ण जीवन के अर्थ को प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण जीवन के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और जब आप बेल आइकन का बटन दबाते हैं तो ये वीडियो आपको बार बार इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय श्री राम।